नमस्कार साथियों, मैं चक्रधर पांडे तैयारीपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि यह चैनल हमने आप लोगों के हेल्प के लिए शुरू किया है और मैं आप लोगों को राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। आप मुझसे राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। साथ में मैं आप लोगों को राजनीति शास्त्र, भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में भी अध्ययन करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, मैं राजस्थान से ही शुरू कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड, है ना। तो शुरुआत हम लोग राजस्थान से कर रहे हैं और राजस्थान से जब हम शुरुआत करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राजस्थान का सामान्य परिचय जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो राजस्थान का सामान्य परिचय हम लोग जानते हैं कि क्या है राजस्थान, कहाँ पर है राजस्थान। आखिर राजस्थान जो हमारे मन में आता है कि राजस्थान क्या है, नाम कैसा है, इसका नाम कैसे पड़ा, कहाँ से नाम आया, ये चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, राजस्थान एक सामान्य परिचय में। तो राजस्थान का जब हम सामान्य परिचय की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि राजस्थान नाम का इतिहास क्या है, राजस्थान नाम कैसे पड़ा, है ना। तो हमें क्या जानना जरूरी हो जाता है कि राजस्थान नाम का इतिहास। अगर हम बात करें यहाँ पे तो राजस्थान के सामान्य परिचय में सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे राजस्थान नाम का इतिहास। एकदम बेसिक से आप लोगों को चलना है, बेसिक से तैयारी करनी है। जिनको कुछ भी नहीं आता है उनके लिए भी बेस्ट है, और जिनको आता है, भाई राजस्थान है तो राजस्थान के बारे में आप यहाँ पे रह रहे हैं तो बहुत कुछ आपको पता भी होगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं पता होगा, लेकिन वो भी बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको राजस्थान के बारे में नहीं पता है। राजस्थान का जीके पहाड़ लगता है, उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। तो हमारे साथ पढ़ते जाइए, मेरे साथ एक एक करके समझते जाइए। एकदम जैसे मैं डायग्राम का प्रयोग करूँगा, आगे जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो सारा डायग्राम वाइज होगा। सारा मतलब इसको अगर हम फ्लो चार्ट कहें तो बेटर होगा कि हम फ्लो चार्ट वाइज जो है कि स्टडी करेंगे। इतिहास को भी हम लोग, राजस्थान नाम के इतिहास को भी फ्लोचार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। तो राजस्थान नाम का जो इतिहास है, इसको एक तो आप क्या करें, एक करके पढ़ते जाएं, और एक ये है कि हम इसको फ्लोचार्ट से डिवाइड कर देते हैं। क्या डिवाइड करोगे सर? तो देखो भाई, ऐसे कर देते हैं कि जो राजस्थान नाम का इतिहास है यह हमें किस प्रकार से पढ़ना है, इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं हम। पहला तो जो राजस्थान है इसका इतिहास कहाँ मिला, सबसे पहले वेदों में मिला। कहाँ मिला? वेदों में। ठीक है, तो चलो भाई वेदों में देख लेते हैं कि वेदों में कहाँ कहाँ पर मिला है। दूसरा, इतिहासकारों ने जो कुछ ऐतिहासिक रचना की है ना राजस्थान में, वहाँ भी राजस्थान नाम का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। इतिहासकारों के द्वारा, है ना, इतिहासकारों के द्वारा भी तो इसका उल्लेख किया गया है। तो इतिहासकारों के द्वारा भी हम लोग देख लेंगे कि इतिहासकारों ने क्या क्या कहाँ पर इसका उल्लेख किया है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो जहाँ से जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंग्रेजों के द्वारा, है ना। यहाँ अंग्रेजी तो राज करते थे, पहले करते थे कि नहीं? हाँ सर, करते थे। तो अंग्रेजों के द्वारा भी तो उल्लेख किया गया, है ना। अंग्रेजों ने कुछ तो नाम संबोधित किया होगा। सबसे पहले कैसे पता चला कि भाई अंग्रेजों ने किस प्रकार से ये राजस्थान है, अंग्रेजों को कैसे पता चला? तो मैं यही बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा उल्लेख किया गया। तो अगर हम बात करें बच्चों वेदों की, तो सबसे पुराना वेद, है ना, अगर हम वेदों की बात करें तो सबसे पुराना जो वेद है वो क्या कहलाता है? अगर मैं यहाँ लिख दूँ सबसे पुराना, मेरे साथ लिखते चलना, सबसे पुराना वेद कौन सा है? आप कहेंगे सर मुझे पता है, तो बताओ। ऋग्वेद। बोलेंगे सर ये तो पता है, अच्छी बात है भाई, पता है। तो सबसे पुराना वेद क्या? ऋग्वेद है। उसके बाद हम बात करें अगर, तो एक एक करके चलते हैं। ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, याद करो, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, है ना।
और ऋग्वेद में इसका नाम मिलता है क्या सर? ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है? तो ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त नाम मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? ब्रह्मवर्त नाम मिलता है। ये याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेगा कि ऋग्वेद में राजस्थान का क्या नाम मिलता है, तो ब्रह्मवर्त नाम मिलता है। उसके बाद हम बात करें तो वाल्मीकि की एक रचना है। क्या रचना है सर? हमें पता है वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। किसकी रचना की थी? रामायण की रचना की थी। तो जब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर दी थी तो रामायण में भी उन्होंने इस भूभाग को एक नाम से संबोधित किया था, जिसको हम क्या कहते हैं? उन्होंने किस नाम से संबोधित किया? तो उन्होंने संबोधित किया मरुकांतार। क्यों सर? देखो भाई, ऐसा है कि ये जो मरुकांतार नाम का इन्होंने प्रयोग इसलिए किया होगा, क्योंकि हम ये सब इसलिए यूज कर रहे हैं कि किया होगा, क्योंकि अंदाजा लगाया जा सकता है कि मरुकांतार क्यों इन्होंने प्रयोग किया होगा। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वह कुछ इसी प्रकार की है कि मरुस्थलीय प्रदेशों का विस्तार ज़्यादा है। तो अगर मरुस्थलीय प्रदेशों का विस्तार यहाँ पे ज़्यादा है तो मरुकांतार शब्द मुझे सही लग रहा है कि हो सकता है इसीलिए यहाँ पे मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया होगा। तो ये इसी प्रकार से याद भी रख लेना है आपको कि मरु से याद रखना है मरुकांतार, है ना? ठीक है। तो वाल्मीकि के रामायण में क्या उल्लेख मिलता है? मरुकांतार मिलता है। और वेद में यानी ऋग्वेद में क्या मिलता है? ब्रह्मवर्त मिलता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दो ही चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट स्टेप की तरफ अगर हम बढ़ेंगे कि इतिहासकारों के द्वारा, है ना, तो दो चीजें हैं, ठीक है। पहला तो एक इतिहासकार थे वीरभान रत्नु। कौन थे? वीरभान रत्नु। और एक इतिहासकार थे मुहूर्त नैनसी, ठीक है। दो इतिहासकार थे, एक वीरभान रत्नु, एक मुहूर्त नैनसी। तो मुहूर्त नैनसी ने राजस्थान का प्रयोग अपने एक ख्यात में किया। कौन सा ख्यात में? तो मुहूर्त नैनसीरी ख्यात में किया, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं मुहूर्त नैनसीरी ख्यात की। मुहूर्त नैनसी री ख्यात, ठीक है। तो मुहूर्त नैनसी ने ख्यात किसकी है? तो ये मुहूर्त नैनसी की है। यहां पर क्या नाम इन्होंने दिया? राजस्थान नाम का उल्लेख किया। किसका? राजस्थान नाम का यहां पर इन्होंने उल्लेख किया, ठीक है। उसके बाद में एक वीरभान रत्नु की हम बात कर रहे थे। किसकी? वीरभान रत्नु की। तो राजरूपक एक रचना है, और राजरूपक किसकी रचना है? वीरभान रत्नु की रचना है ना। वीरभान रत्नु की रचना है। इन्होंने भी राजरूपक में राजस्थान का प्रयोग किया, राजस्थान नाम का प्रयोग किया, राजस्थान नाम का प्रयोग किया, ठीक है भाई। देखो इस प्रकार से वेदों में इतिहासकारों के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा, देखो अंग्रेजों के द्वारा बताए जाने से पहले मैं एक चीज और आप लोगों को बता देना चाहता हूं। साक्ष्य की अगर बात करें हम, ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या पूछा ही जाता है। तो अगर हम साक्ष्य की बात करें, यहाँ पे हम साक्ष्य की बात करें अगर, तो यहाँ पे मैं एक यहाँ डाल रहा हूँ साक्ष्य, है ना। साक्ष्य कौन से साक्ष्य? लिखित साक्ष्य की बात करें। चलो मैं इसके बाद बात कर लूँगा, ठीक है। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखो अंग्रेजों के द्वारा की अगर हम बात करें, अंग्रेजों के एक भी चीज़ें छूटेगी नहीं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको करते जाएंगे। तो मुहूर्त नैनसी ख्यात में राजस्थान नाम मिला, राजरूपक वीरभान रत्नु ने राजस्थान नाम का प्रयोग किया। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अंग्रेजों के द्वारा कब किया गया सर? तो सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने किया था, ठीक है। किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। सबसे पहले बच्चों किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। कब किया सर? तो 1800 ईस्वी में किया। कब किया? 1800। कई बार ये पूछा गया है कि अंग्रेजों के द्वारा मतलब जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान नाम का प्रयोग कब किया। तो देखो एक बात बताऊं आपको, राजस्थान नाम का प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने राजपूताना का प्रयोग किया था। क्योंकि यहाँ पे इस एक भौगोलिक जो क्षेत्र था राजस्थान का, यहाँ पे राजपूत लोग रहा करते थे, मतलब उस समय अंग्रेजों के समय में तो बहुत ज़्यादा राजपूतों का विस्तार था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यार राजपूत लोग रहते हैं
तो इसको हम राजपूताना कह देते हैं। तो इन्होंने राजपूताना नाम दिया। किस बुक में किया? तो एक किताब थी, मैं ऐसे बोल दूंगा कि जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना का प्रयोग किया तो आप नहीं मानेंगे। एक बुक थी, मिलिट्री मेमोयर्स, यहां पर जगह तो है, ठीक है, मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। क्या थी? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ठीक है। यह जो किताब थी ना, इसी किताब में किसका प्रयोग किया गया था? देखो इसके दो पार्ट हैं इसमें। ये पहली बात तो इसको लिखी किसने थी, है ना, किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखी गई थी ये किताब किसके द्वारा? तो विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। ये जॉर्ज थॉमस ने नहीं लिखी थी। यह किताब थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यह लिखी गई थी किसके द्वारा? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। और इसमें प्रयोग किया गया था किसका? राजपूताना का। किसका? राजपूताना। इसी प्रकार से लिखा हुआ था, इसी प्रकार से प्रयोग किया गया था। राजपूताना नाम का इसमें प्रयोग किया गया था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में, जो विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई थी। इतना क्लियर हुआ आपका? 1800 ईस्वी में प्रयोग किया गया था सबसे पहले जॉर्ज थॉमस के द्वारा। उसके बाद एक अंग्रेज अधिकारी आते हैं, कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक अगर लिखना भी होगा तो आप लिख लीजिए, यहां पे मैं करता हूं। चलो, तो अब देखो, जॉर्ज थॉमस हो गए। उसके बाद में हम बात करते हैं इन अंग्रेजों के द्वारा में, तो कर्नल जेम्स टॉड की बात करते हैं। किसकी? कर्नल जेम्स टॉड। बहुत फेमस है भाई साहब ये, है ना। ये जो भाई साहब है बहुत फेमस है कर्नल जेम्स टॉड, क्योंकि सबके जुबान पे रहता है कर्नल जेम्स टॉड। इनको क्या कहा जाता था? सबसे पहले तो याद रखिए, इन्हें कहा जाता था घोड़े वाले बाबा। क्या कहा जाता था? घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता था। घोड़े वाले बाबा के नाम से, क्योंकि ये घोड़े पे बैठ के हर जगह पे घूमा करता था, कभी यहाँ कभी वहाँ, है ना। तो ये घूमते रहते थे, तो इसलिए इनका नाम जो स्थानीय भाषा में इनका नाम घोड़े वाले बाबा पड़ गया, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा। तो कर्नल जेम्स टॉड ने भी क्या किया था? राजस्थान नाम का उल्लेख किया था, ठीक है। किसमें किया था? तो इनकी एक किताब थी, द एनल्स एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, ठीक है। द एनल्स एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान करके इनकी एक किताब थी, ठीक है, द एनल्स एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान। इसमें इन्होंने किसका नाम उल्लेख किया था? राजस्थान। ये देख रहे हैं ना, राजस्थान नाम का उल्लेख किया था, ठीक है। यह तो हो गई किसकी? ये तीनों फॉर्मेट में हमने बताया आपको कि किस प्रकार से राजस्थान नाम का इतिहास हमने जाना, है ना। अब हम बात कर रहे थे आपको लिखित साक्ष्य की कि सर बताइए, यह जो सबसे पहले ब्रह्मवर्त में आपने ब्रह्मवर्त नाम वेदों की बात करी आपने, ठीक है, और फिर उसके बाद इतिहासकारों के द्वारा बात करी आपने। तो देखो ऐसा है कि इन सबसे पहले एक लिखित साक्ष्य भी मिलता है ना। इन सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसकी बात करेंगे? लिखित साक्ष्य की बात करेंगे, है ना। सर लिखित साक्ष्य कहाँ मिला? देखो, इस राजस्थान नाम का लिखित साक्ष्य किसका? इस राजस्थान नाम का, है ना, राजस्थान नाम का लिखित साक्ष्य मिलता है। कहाँ मिलता है? तो बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है बच्चों। किसमें? बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। शिलालेख
लेख। बसंतगढ़ शिलालेख में, ये बसंतगढ़ शिलालेख है कहाँ पर, तो ये सिरोही में है। कहाँ पर है, सिरोही में है। आप सब में से कई लोगों को पता भी होगा, कई वहाँ के होंगे भी, है ना। तो इसमें बसंतगढ़ शिलालेख में इसका सबसे पहले लिखित साक्ष्य मिलता है ना। सिरोही में है। यहाँ पर क्या नाम मिलता है, तो भाई यहाँ पर नाम मिलता है राजस्थानीयादित्य। क्या नाम मिलता है, लिख देते हैं, दित्या, ठीक है। या लिख लेना, कई बार पूछा गया है कि लिखित साक्ष्य के रूप में क्या मिलता है, तो राजस्थानीयादित्य नाम मिलता है, ठीक है। अब ये जो नाम मिला या लिखित साक्ष्य मिला ना, इस पे कई इतिहासकारों में मतभेद हो गया। क्या मतभेद हो गया सर, कि भाई ऐसा है कि ये जो राजस्थानीयादित्य है ना, यह राजस्थान का नाम नहीं है, यह वहां के किसी राजा का नाम हो सकता है जो उस समय शासन कर रहा होगा, और उसके समय में उन्होंने शिलालेख पे लिखवा दिया हो गया कि ये हमारे राज्य का नाम है। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आखिर नाम तो आ रहा है ना राजस्थानीयादित्य। हो सकता है हमने कई भाषा को तोड़ मरोड़ के अलग अलग भाषा में परिवर्तन हम लोग कर देते हैं, तो इस प्रकार से राजस्थानीयादित्य में कहीं ना कहीं ये नाम तो आ ही रहा है ना, राजस्थानीयादित्य, या राजस्थान नाम तो आ ही रहा है, ठीक है। तो राजस्थान का यहीं से शुरुआत हो जाती है, सबसे पहले लिखित साक्ष्य यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, बसंतगढ़ शिलालेख में सिरोही में है ये, और यहाँ पर नाम मिलता है राजस्थानीयादित्य, ठीक है। और अगर बात करें कब मिलता है, तो 625 ईस्वी, ठीक है, 625 ईस्वी में। तो दोस्तों, ये हमने आज राजस्थान नाम का इतिहास जाना है। हम वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, एक पार्ट वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे, आराम से पढ़ते जाएंगे। बहुत ज़्यादा वीडियोस लंबी नहीं देखना है हमको, छोटे छोटे पार्ट्स में हम करते जाएंगे, इसको पढ़ाते जाएंगे आपको, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए अब राजस्थान शुरू करेंगे, राजस्थान की स्थिति विस्तार की हम लोग बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।